जिसमें मैं समझता हूँ कि वो अपने आप को इस मुकाम पे ले गए कि अमेरिका उन्हें इग्नोर ही नहीं कर सकता। वो जो भी कर रहे हैं अमेरिका अमेरिका को अपने कानून बदलने पड़ रहे हैं, इंडिया को कानून नहीं बदलने पड़ रहे। सो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि किस तरह देखें। हमने जैसे इंडो पैसिफिक की हम बात करते हैं, हमें तो पता भी नहीं इंडो पैसिफिक है क्या? ये इंडो पैसिफिक में होता क्या है? हम ਅਸੀਂ परत ਭੌਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ परत अफगानिस्तान परत अफगानिस्तान अफगानिस्तान ਚ हो गया तो ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਝ हो गया तो ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਂਝ हो गया। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि भाई देखिए वहाँ पे और क्या चीज़ें हो रही हैं। और ये जो आप देखेंगे ये जो कांग्रेस है बेसिकली वो कह रही है जी हमारे इंडिया के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि हमें ये अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जिन लोगों ने कर लिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको याद हो कि अमेरिकी सरकार ने एक कानून बनाया था और वो उस कानून का नाम था काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, काटसा इसे बोलते थे। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट इस सेंस में था कि ये बेसिकली आपको पता है अमेरिका जो है वो बेसिकली क्योंकि रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की बात करता है, तो वो ये समझते हैं कि हमने जो कुछ भी करना है वो रूल्स की शेप में लेके आए, वो लॉ बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन में चला जाए। वो अगर इंटरनेशनल लॉ की बात करेगा तो वो जो है वो उसको थ्रू शुरू करेंगे, यूएन में जाएंगे, यूएन चार्टर से चीज़ों को देखेंगे। इस तरह अमेरिका के अंदर भी जो है वो अपनी जब बात करेंगे तो वो कहेंगे भाई सबसे पहले जो चीज़ देखनी है वो कि कांग्रेस क्या कर रही है, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर है वहाँ पे। तो कांग्रेस के पास बहुत सारे जो है वो कानून है। अभी आपको याद होगा कि इंडिया ने रशिया से S-400 खरीदे थे जो तकरीबन आई थिंक समवेयर अराउंड $5.2 बिलियन की डील थी। और बहुत सारे वो जो हैं वो उनमें से 2 या 3 जो हैं वो आगे हुए हैं। कुछ उन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगाए हैं, कुछ चाइना के बॉर्डर पे लगाए हुए हैं। और इंडिया आपको पता है टाइम एंड अगेन चेक करता रहता है पाकिस्तान के टेम्परामेंट को, टेम्परेचर देखता रहता है कि पाकिस्तान क्या सोच रहा है। अभी ये जो काटसा बेसिकली ये जो काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन है, बेसिकली ये रशिया के ऊपर था, ये ईरान के ऊपर था, ये नॉर्थ कोरिया के ऊपर लाइकली ये वहाँ पे इम्प्लीमेंट। अभी क्या हुआ है कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसने कानून साजी की है। उन्होंने कहा जी कि इंडिया का स्पेसिफिक एक वेवर तलाश किया है कि हमें किस तरह इंडिया को वेवर देना है, क्योंकि इंडिया जो है वो इम्पोर्टेंट है। इंडिया और अमेरिका की डिफेंस टाइज है। अगर आप 2008 में आज से चले जाए तो इंडिया और अमेरिका का जो डिफेंस पार्टनरशिप थी वो जीरो थी। अभी तकरीबन बायलैटरल जो डिफेंस पार्टनरशिप वो $16 अरब की है। तो अब वो समझ रहे हैं कि वो कह रहे हैं क्योंकि इंडिया जो है वो चाइना जो कि एक एग्रेसर है उसके मुकाबले में हमारे साथ मिलके खड़ा हुआ है, लेकिन वो रशिया से अगर उसने वो डिफेंस इक्विपमेंट लिया है तो ठीक है। और इंडिया ये समझता है क्योंकि ये हमारी नीड्स हैं, हमें ये चाइना के मुकाबले में चाहिए, हमें ये पाकिस्तान के मुकाबले में चाहिए। पाकिस्तान को तो जारी बात है अमेरिकन जो थे वो इग्नोर कर सकते थे, लेकिन जारी बात है वो चाइना को किस तरह इग्नोर करें और किस तरह कहें कि जी हाँ हम एक तरफ आपकी इंडो पैसिफिक में या जो बीका बेसिक एक्सचेंज इनके साथ एग्रीमेंट हुआ उन्होंने एक्सचेंज कोऑपरेशन जो है वो एग्रीमेंट है, एक तरफ वो अमेरिका इंडिया को वहां सपोर्ट करता है, लेकिन जब इंडिया जो है वो S-400 लेगा तो अमेरिका उसके ऊपर जो है वो सैंक्शन लगाएगा, जो कि इससे पहले उन्होंने टर्की पे जो है वो की हुई। और ये जो चीज़ है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब ये कहा जा रहा है कि जो डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव हैं कांग्रेसमैन रो खन्ना, जो कि बेसिकली एन इंडियन अमेरिकन कांग्रेसमैन है और वो मेंबर हैं हाउस आर्म्ड सर्विसेज एक्ट जो है, हाउस आर्म्ड सर्विस के भी मेंबर हैं। उन्होंने एक बेसिकली अमेंडमेंट लेके आए थे एनुअल जो नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट में भी। अब ये देखिए कि कितने बड़े पैमाने पे इंडिया ने ये इन्फ्लुएंस किया, ठीक है जी। कि आप वो अमेरिकन जो हैं अमेरिकन में इससे पहले जब आप मैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटी ब्लिंकन को कांग्रेस में सुना, जहाँ पे उन्होंने आई थिंक सेनेट की एक फॉरेन अफेयर्स कमेटी के रिलेशंस कमेटी में थे, और वो वहाँ पे इंडिया का जो रिलेशन है रशिया के साथ उसको जस्टिफाई कर रहे थे। इंडिया का जो रिलेशनशिप है हिस्टोरिकल न्यूट्रलिटी रही है और अमेरिका का इंडिया को अटेंशन ना देना उसको जस्टिफाई कर रहे थे अमेरिकी कांग्रेस में बैठ के। सो दैट इज हाउ कि जब आपको पार्टनर इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो आप समझते हैं कि हमें इनको जस्टिफाई भी करना पड़े तो हम करेंगे।
अब ये जो है वो कह रहे हैं कि अगर इंडिया अमेरिका जो इंडिया के साथ खड़ा नहीं होगा, चाइना एग्रेशन कर देता है तो फिर क्या होगा? जो इंडिया कॉकस है वो भी बड़ा पावरफुल है और वो भी बेसिकली इंडिया अमेरिका पार्टनरशिप की बात कर रहा है और चाइना को ऐसे मैं कॉन्टिन्यूसली एक चीज़ कह रहा हूँ कि इंडिया चाइना को बहुत ज़्यादा यूज़ करेगा फॉर रेजिंग इट्स रीजनल पावर स्टेटस, बहुत ज़्यादा यूज़ करेगा और अमेरिका हो या बाकी हो सबको इसके ऊपर जो है वो करना पड़ेगा, खामोशी इख्तियार करनी पड़ेगी क्योंकि चॉइस नहीं है। अब इंडिया यूएस पार्टनरशिप जो है अभी कल जो एक वो I2U2 का जो एक हुआ जिसमें उन्होंने इंडिया के अंदर उन्होंने कहा जी $2 बिलियन के हम जो है वो फॉर्म जो है वो इंटीग्रेटेड फार्म्स बनाएंगे, एनर्जी में पैसा लगा रहे हैं, तो हाउ कम दे कैन सैंक्शन इंडिया? ऑन द अदर हैंड टर्की को वो पकड़ लेते हैं। ठीक है जनाब। अब ये जो चीज़ें हैं इट मीन्स मेरी एक थ्योरी है कि आप अपने आप को इंडिस्पेंसेबल कर दो, आप अपने आप को उस लेवल पे ले जाओ कि लोग आपको इग्नोर ही ना कर सकें एंड दैट इज़ वेयर ये इंडिया की स्ट्रैटेजी है जिसमें मैं समझता हूँ कि उन्होंने वो अपने आप को इस मुकाम पे ले गए कि अमेरिका उन्हें इग्नोर ही नहीं कर सकता। वो जो भी कर रहे हैं अमेरिका को अपने कानून बदलने पड़ रहे हैं, इंडिया को कानून नहीं बदलने पड़ रहे। सो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि किस तरह देखें। हमने जैसे इंडो पैसिफिक की हम बात करते हैं, हमें तो पता भी नहीं इंडो पैसिफिक है क्या, ये इंडो पैसिफिक में होता क्या है। हम ਅਸੀਂ परत पाऊं जड़ा ना परत अफगानिस्तान अफगानिस्तान है चाह हो गया तो साढ़े नाल इंज हो गया तो साढ़े इंज हो गया। द रीजन बिहाइंड इज कि भाई देखिए वहां पे और क्या चीजें हो रही हैं। और ये जो आप देखेंगे ये जो कांग्रेस है बेसिकली वो कह रही है हमारे इंडिया के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि हमें ये अमेंडमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि ये जो चाइना का थ्रेट है इंडियन सिक्योरिटी के लिए हमें देखना पड़ेगा। और मुझे याद है व्हेन आई वाज इन यूएस तो उस वक्त जो पाकिस्तानी एम्बेसडर थे मसूद खान साहब, जब ये गए आई मेट मसूद खान साहब, अमेरिका में मुलाकात हुई है मेरी 2 दफ़ा उनसे। लेकिन क्वेश्चन मेरा तो बड़ा सीरियस क्वेश्चन था कि मतलब इस स्टेज में उनको आने नहीं चाहिए था, पहली बात। सेकंड चले आ गए हैं कोई बात नहीं है। उस वक्त आई थिंक पेंसिल्वेनिया से एक अमेरिकी कांग्रेसमैन थे जिन्होंने क्वेश्चन किया था, लेटर लिखा था स्टेट डिपार्टमेंट को कि ये क्यों जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कि अमेरिकी कांग्रेस में लोग बैठे हुए हैं जो इंडिया को डिफेंड कर रहे हैं अमेरिका के आगे। तो दैट इज वेयर द लेवल ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ इंडिया एंड यूएस हैज गॉन। सो यहाँ से आपने चीजों को देखना है। अब वो जो है वो यूएस इंडिया और बात कर रहे हैं जी कि हम क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में हम जो है वो बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है जनाब। और अब ये जो सारी बात है ये आप समझ लें कि किस तरह की चीज़ें हैं, भले क्वांटम कंप्यूटिंग हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, एरोस्पेस हो, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इसमें वो दोनों कह रही दोनों ममालिक जो हैं वो काम कर रहे हैं, मिल रहे हैं। नाउ इंडिया इज टू बिग टू बी इग्नोर्ड ऑब्वियसली। और उसके अंदर इतना कुछ है कि आपको हर बंदे को इतनी बड़ी मार्केट है कि हर बंदे को हर चीज़ मिल जाएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैं समझता हूँ कि बार-बार हमें इन चीज़ों को समझना है, पाकिस्तान को इन चीज़ों को समझना होगा कि अगर हमने और अब हम तो वैसे समझ गए हैं क्योंकि अब हमने अमेरिका को ये कहना छोड़ दिया कि देखें आप पहले हम कहते थे कि यार अमेरिका को कि आप देखें इंडिया को ये कह रहे तो हमारे साथ भी आप ये करें, वो कह रहे नहीं, अब तो वो बात ही कोई नहीं, चक्कर ही कोई नहीं होता। ठीक है जी। अब सिलिकॉन वैली में आप चले जाए तो सारे इंडियंस बैठे हुए हैं। आई मेट सम इंडियंस इन यूएस जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे थे वहाँ पे और बड़ा एक्टिवली सपोर्ट कर रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे, इंडियन इंटरेस्ट को आगे लेके चल रहे थे और इंडियन थिंक टैंक्स में काम कर रहे थे। सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि जो एक इन्फ्लुएंस था और वो इस तरह था कि जो इंडियन जो यूथ है पर्टिकुलरली आप अगर आप उनको देखें तो वो वहाँ पे एक लार्जर फ्रेमवर्क में काम कर रहे थे। वो क्या कि वो बेसिकली कनेक्ट कर रहे थे इंडियन प्रोविंसेस को अमेरिकन स्टेट्स के साथ कि किस इंडियन प्रोविंस में क्या स्पेशलिटी है और किस अमेरिकी स्टेट में क्या स्पेशलिटी जिसको कनेक्ट करें और उसके ऊपर फिर वो इकोनॉमी और वो सारा चीज़ें जो है वो देख रहे थे। तो वो देख के फिर बंदे को पता चलता भाई एट द एंड ऑफ द डे कि देखें ये चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं तो इट मीन्स देयर इज समथिंग व्हिच इज